बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गोल्ड और DXY का नेक्स्ट वीक की मूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे। इसका टेक्निकली जायज़ा लेंगे कि मार्केट की क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको एजुकेट करना है। मेरी किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ पे मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करता रहता हूँ। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर मैं कल की आपको सूरत हाल दिखाऊं, पिछले वीक में भी मैं उनको अपडेट करता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसे बिहेव किया है और आप प्रूफ के तौर पर मेरे पिछले वीक की वीडियो देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एक्यूरेसी रही है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारे ग्रुप में। अगर मैं कल की अगर आपको सूरत हाल दिखाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह टुडे ऑन गोल्ड 100% परफेक्ट एनालिसिस सेल का कहा था 3345 तक कन्फर्म आएगी। ये 1:39 पे उनको मैसेज किया था, लेकिन वीडियो मैंने कल कोई 9 बजे के करीब अपलोड कर दी थी और उसमें मैंने बता दिया था कि मार्केट आज सेल आएगी और कल सेल आई भी है। फिर उनको मैंने अपडेट दी, अगर दिस H4 कैंडल क्लोज बिलो 3345 देन 3340 स्टेप बाई स्टेप इनको कहा था 3333 आएगी, फिर 3327 टारगेट पॉसिबल हो सकते हैं। और आपके सामने कल मार्केट 3325 लगा के 3338 पे क्लोज हुई है। ये थी जो है ना, मैं उन अपने कम्युनिटी मेंबर को अपडेट शेयर करता रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट वीक का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ नेक्स्ट वीक की। अगर हम नेक्स्ट वीक का फंडामेंटल डाटा देखें तो हमारे पास मंडे वाले दिन जो है ना कोई ख़ास इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। मंडे से लेकर 1 अगस्त तक हमारा जो है ना नेक्स्ट वीक है। अगर हम देखें यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन 29 जुलाई को, तो यूएसडी के रिलेटेड दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 6 बजे, फिर दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 7 बजे, एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। वेडनेसडे वाले दिन 1:30 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। शाम के 5:15 बजे दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, एडीपी एडवांस जीडीपी का डाटा है। 7 बजे फिर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7:30 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। रात के 11 बजे फेडरल फंड रेट का डिसीजन है, एफओएमसी स्टेटमेंट है, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट वीक में जो सबसे अहम दिन है, मार्केट वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिल सकती है और वो है 30 जुलाई वेडनेसडे वाले दिन। मैं आपको ये एक और भी अपडेट देता चलूँ कि मार्केट पिछले वीक में मेरे ख्याल में आई थिंक 14-15 जुलाई था, एक न्यूज़ आई कि ट्रंप ने कहा है कि फेड चेयरमैन जेरोम पोल को वो फायर करने लगे हैं। जब ये न्यूज़ आई तो मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर को भी ये ग्रुप में शेयर की थी। मार्केट 3320 से एकदम 3377 तक गई थी, फिर डाउन आई 3310 लगा के 3438 तक गई है मार्केट। अब ये न्यूज़ेस चल रही हैं, उनके दरमियान वार चल रही है। वो कहते हैं कि फ़ंड रेस कट करो, जेरोम पॉल को कहते हैं, लेकिन वो फेड चेयरमैन का कहना है कि हमारी इकॉनमी बेहतर चल रही है, हमें फंड रेट कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट वीक चांसेस नहीं है कि ये फ़ंड रेस को कट किया जाए, चांसेस हैं कि सेम एज इट इज़ रखेंगे। अगर रखते हैं तो मार्केट टेक्निकली चलेगी। अगर इसको रेट को कट किया गया, फंड्स रेट को कट किया गया, तो मार्केट फिर गोल्ड ऊपर फ्लाई कर जाना है और 3500 को क्रॉस भी कर सकता है और नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। ये आपके बात माइंड में हो। थर्सडे वाले दिन 5:30 पे शाम के वक्त 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 6:45 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7 बजे फिर लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 5:30 पे 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 6:45 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और फिर इसके अलावा हमारे पास 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं।
इसके अलावा 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और ये फ्राइडे वाले दिन मार्केट की क्लोजिंग होनी है। नेक्स्ट वीक यानी कि बहुत ही अहम वीक है, मंथली क्लोजिंग भी है और न्यू मंथ की स्टार्टिंग भी है। अब हम सबसे पहले DXY को डिस्कस करते हैं। DXY का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें देखें तो वीकली में एक मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज की है और ये जो है ऊपर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी, फेल हुई है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने ये मंथली और वीकली सपोर्ट थी, मार्केट यहाँ से अप जाने की कोशिश की है लेकिन ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट नीचे लग के आई है। अब ये मिडल में क्लोज हुई है, मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकती है इस लेवल तक 96,450 का एरिया है, 60 का एरिया यहाँ तक आ सकती है या ऊपर निकल यहाँ से ऊपर भी जा सकती है और यहाँ पे सस्टेन कर जाती है तो फिर फर्दर अप जा सकती है। अब ये नेक्स्ट वीक में डिसीजन हो जाएगा वेडनेसडे वाले दिन कि DXY ऊपर जाता है या नीचे आता है। अब हम सबसे पहले गोल्ड को डिस्कस करते हैं। गोल्ड का मैं सबसे पहले आपको सिंपल चार्ट दिखाता हूँ। सिंपल चार्ट ये है कि ये मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस है और मार्केट काफ़ी वीक से इसी एरिया में ट्रेड हो रही है और इस एरिया को अभी तक वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। 15 वीक हो गए हैं, 15 वीक यानी मार्च अप्रैल से जो है ना जुलाई में इसी एरिया में रेंज बाउंड है। और डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट इसी एरिया में ट्रेड हो रही है, ना इस रेंज को ऊपर ब्रेक किया है और ना ही नीचे। यहाँ पे मार्केट नीचे आई है, ये 15 जुलाई को आई थी मार्केट नीचे और यहाँ पे FVG में टैप करके फिर मार्केट ऊपर निकल गई थी। अब हमारे पास इसका क्या सिनेरियो हो सकता है इसको हम देखते हैं। अगर देखें तो लास्ट फ्राइडे वाले दिन मार्केट यहाँ से अप गई, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वाले दिन मुसलसल 3 दिन मार्केट डाउन आई है। और इसकी ये जो रेंज है डेली की रेंज है 3245 से लेकर 3450-55 का एरिया है, नियर अबाउट $305-300 की रेंज में मार्केट मूव कर रही है। और अभी कोई ना नीचे इसको ब्रेक कर रही है ना ऊपर की जानिब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अब देखना यह है कि नेक्स्ट वीक में इसकी क्या मूवमेंट हो सकती है, इसका हम टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट नीचे जिस तरह से डाउन आ रही है, पहली सपोर्ट में आपको एक और आपके लिए एक स्पेशल चीज़ जो ना आपको एजुकेट करने के लिए बनाई है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। अगर हम इसकी एक्सट्रीम सप्लाई एंड डिमांड की बात करें, ये मार्केट का एक्सट्रीम सप्लाई एंड डिमांड एरिया है। मैं इसको थोड़ा रिसेट कर लूँ। हाँ जी, ये मार्केट का एक्सट्रीम डिमांड एरिया है और ये एक्सट्रीम सप्लाई एरिया है, लेकिन मार्केट मोस्टली 3300 से ऊपर और 3370 के दरमियान, 3300 से लेकर 3377 के दरमियान मोस्टली ट्रेड होती रही है। और ये इसका डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट का डेली का हाई है और ये लो है, मार्केट का लो पड़ा है 2955 पे। मार्केट ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। यहाँ से इसको अगर आप ट्रेंड लाइन लगाएं डेली टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने यहाँ से टच किया, तीसरी बार टच किया, लेकिन अब ये जो कल कैंडल क्लोज हुई है ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई इसकी। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट मंडे वाले दिन इसी तरह से कैंडल बनाता है, पहली सपोर्ट तो ये है 3317-20 का एरिया है 3300। उसके बाद अगर 3300 के नीचे डेली की कैंडल क्लोजिंग करती है जिस तरह से ये कैंडल क्लोज हुई है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो 3300 के नीचे बॉडी क्लोज करती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट लेवल 3280, उसके बाद 3245 का एरिया हो सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर जाती है तो मार्केट फिर अपवर्ड जा सकती है, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी कर सकती है।
और यहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी पेंडिंग है और मार्केट इस लिक्विडिटी को हंड करके फिर ऊपर की जानिब जा सकती है। अगर उसने नया ऑल टाइम हाई बनाना है तो मार्केट एट लीस्ट 3283 80, 3240 45 तक के आने के चांसेस रह सकते हैं। और ऊपर देखें तो मार्केट इस एरिया के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर सकी। यहाँ पे मैंने कल की वीडियो में भी यही आपको कहा था कि मार्केट ने जो है ऊपर यहाँ पे बीरिश इनगल्फिंग बनाई, यहाँ पे भी बीरिश इनगल्फिंग बनाई। और ये मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे मार्केट ने बीरिश इनगल्फिंग बनाई थी और यहाँ पे भी मार्केट ने एक बीरिश इनगल्फिंग बनाई थी और मार्केट डाउन आई थी। अब मोस्टली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक 3373-75 का एरिया है। मार्केट अगर देखें यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये आपको कैंडल मैं दिखा रहा हूँ, ये कैंडल इसने ऊपर ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे भी मार्केट ने ऊपर इसको ब्रेक किया तो ऊपर गई और यहाँ पे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी तो नीचे आई और यहाँ पे भी मार्केट ने क्लोजिंग दी तो नीचे आई। अब हम इसको अगर हम H4 टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक 3310 सपोर्ट है। यहाँ से हम भाई देख सकते हैं अगर नीचे इसके H4 की कैंडल की बॉडी क्लोज करती है तो फिर ये 3380 यहाँ से मार्केट अच्छी बाइंग जा सकती है। और यहाँ पे फिर मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा कि कोई बाइंग रीज़न देती है या फिर यहाँ से इसको नीचे ब्रेक करती है। अगर 3380 को ब्रेक करती है तो फिर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है 3340-45 का एरिया, मार्केट के यहाँ तक आने के चांसेस रह सकते हैं। आप देखें यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए पीछे अगर आप देखें H4 टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने किसी भी जगह पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया था। टच करके फिर ऊपर यहाँ से टच किया, फिर इस एरिया से टच किया और इस एरिया से टच किया तो मार्केट ऊपर गई। ये इस एरिया को पहले मार्केट ने यहाँ पे से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ से ट्रेंड, फिर यहाँ पे मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, ये तीसरी बार इसको रिटेस्ट किया और यहाँ पे अब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। अगर मार्केट आती है यहाँ पे सपोर्ट लेती है फिर टेस्ट करके इस 3380 को अगर फेल करती है तो 3342 यहाँ से फिर सपोर्ट लेके मार्केट अप जा सकती है। तो हमने नेक्स्ट वीक में जो हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग होनी चाहिए, अगर हमें यहाँ पे कोई 3310 के करीब बाइंग रीज़न मिलती है तो पहली बाई यहाँ से हम पकड़ेंगे। दूसरी बाई अगर यहाँ पे नीचे H4 की कैंडल क्लोज करती है, वेट करेंगे हम 3380 से बाई में बैठने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे हमें कोई बाइंग रीज़न देती है, जिस तरह से ये देखे ना मार्केट ने मॉर्निंग स्टार बनाया था इस एरिया में, इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी देती है, कोई बाइंग रीज़न देती है, यहाँ पे देखे मॉर्निंग स्टार बना के मार्केट अच्छा खासा अप गई है, 3370 तक गई थी, फिर मार्केट ने इसको रिटेस्ट करके फिर अप गई। अब मार्केट ये नीचे सीधी ही इसको ब्रेक कर रही है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करती है तो मार्केट फर्दर अप जा सकती है। तो हमें नेक्स्ट वीक में मोहतात होकर ट्रेडिंग करनी है। बाइंग के लेवल भी आपको बता दिए हैं और कोशिश कीजिएगा कि 3310, 3280 पे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर हमारे पास डेफिनेटली 3245, 3200 का एरिया बचते हैं और मार्केट चांसेस हैं कि जिस तरह से ये मार्केट मूव कर रही है तो 3200 तक के भी आने के चांसेस हैं। और हम यहाँ पे अगर हम बाई की ट्रेड ओपन करेंगे, हमारा पहला टीपी होगा 3373, इसको मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मार्केट ऑल टाइम हाई की जानिब जा सकती है। हाँ ये है कि मार्केट नीचे आए, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करेगी, नीचे आए यहाँ से फिर मार्केट इसको सपोर्ट बनाए ट्रेंड लाइन को, तो फिर मार्केट फर्दर अप निकल सकती है।
ये था हमारा टेक्निकली एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।